नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूएनएससी ने आज अब्दुल रहमान मक्की को आतंकी घोषित कर दिया है और न सिर्फ आतंकी बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। इससे जहां पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है तो इसी के साथ ही 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल देखने को मिला था कि यूएनएससी में एक प्रपोजल लाया गया था जून 2022 में। ये प्रपोजल अमेरिका और भारत की ओर से संयुक्त प्रपोजल था जिसमें यह कहा गया था कि मक्की को आतंकवादी जो है वो घोषित कर दिया जाए विश्व स्तर पर। लेकिन इस चीज को लेकर के चाइना ने अड़ंगा लगाया था और उस दौरान ये चीजें रद्द हो गई थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि 6 महीने के बाद यूएनएससी ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि उसकी तमाम प्रॉपर्टी को भी फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके यात्रा पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अपनी ISIL यानी कि दाइश और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। बता दें कि ये जो फैसला है वो मोदी और भारत की कूटनीति का बड़ा परिणाम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार भारत ने और अमेरिका ने अपने अपने लेवल पर अपने अपने देश में उससे आतंकवादी घोषित कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान और चाइना बार बार मिलकर के ये अड़ंगा लगा रहे थे कि उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित न किया जाए। लेकिन इस बार देखने को मिला कि चाइना की भी एक न चली और पाकिस्तान को चाइना ने भी अकेला छोड़ दिया। बता दें कि इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा झटका जहां पाकिस्तान को लगा है तो वहीं दूसरा बड़ा झटका आतंकी हाफिज सईद को लगा है। दरअसल मक्की हाफिज सईद का बहनोई है। आपको बताते हैं कि आखिर अब्दुल रहमान मक्की कौन है जिसे कि वैश्विक आतंकी घोषित करने से इस बार चीन भी नहीं रोक सका है। आपको बता दें कि अब्दुल रहमानी मक्की 26 से 11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उल दावा का सदस्य है। मक्की पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हयल ए हदीस के अलावा लश्कर तैयबा में भी अपना दबदबा रखता है। मक्की हाफिज सईद का सबसे खास रिश्तेदार था जो कि उसके काले खेल में हमेशा से वफादारी के साथ देता रहा है। बता दें कि भारत के खिलाफ साजिश रचने में मक्की हमेशा आगे रहता था। मुंबई को दहलाने में मक्की ने भी खतरनाक साजिश रची थी। वो धन जुटाने, भर्ती करने और भारत में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में हमलों की योजना बनाने के लिए युवाओं को भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने में शामिल रहा है। वो अमेरिका द्वारा नामित विदेशी आतंकवादी संगठन FTO लश्कर के भीतर विभिन्न नेतृत्व भूमिकाएं निभा रहा है। बता दें कि उसने लश्कर के अभियानों के लिए धन जुटाने में भी बड़ी भूमिका अदा की है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि यह खबर विश्व स्तर पर बढ़ती समझ को दर्शाती है कि चीन भारत को विफल नहीं कर सकता। हमारे लोगों पर हमला करने वालों के खिलाफ भारत की न्याय की खोज पर चीन का गला घोटना व्यर्थ है। सैयद अकबरुद्दीन ने यह भी कहा कि अभी कई और लोग हैं जिन्हें आतंकवादी के रूप में नामित किया जाना है। इसमें साजिद मीर, अब्दुल रऊफ अजहर, शाहिद महमूद और तलका सईद आदि लोग शामिल हैं। ये पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ हमारे लोगों के लिए न्याय की हमारी तलाश है और खोज जारी है। अकबरुद्दीन ने कहा कि पहले हमें मसूद अजहर को नामित करने में 1 दशक से अधिक समय लगा और अब अब्दुल रहमान मक्की को नामित करने में हमें 7 महीने लग गए। आप देख सकते हैं कि भारत अब किस तरीके का दबाव बढ़ा रहा है और एक सफलता ये भारत के लिए है, भारत की कूटनीति जो है उसके लिए है। वहीं आपको बता दें कि 16 जून 2022 को चीन ने पाकिस्तानी खूंखार आतंकी मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में शामिल करने के लिए अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रस्ताव को आखिरी क्षण में रोक दिया था। लेकिन इस बार वैश्विक दबाव और काफी सबूत मौजूद होने के चलते चीन को झुकना पड़ा। बता दें कि भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की 1267 ISIL
और इसी के साथ ही अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि जून 2022 में चीन ने ऐन मौके पर इसमें अपनी टांग अड़ा दी थी और इस प्रपोजल को रोक दिया था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में ये कहा है कि 16 जनवरी 2023 को सुरक्षा परिषद समिति ने दाइश, अलकायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 और 2253 के अनुसार इसे मंजूरी दे दी है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2610 के पैरा 1 में निर्धारित और अपनाई गई नीति के तहत इसकी संपत्ति जब्त होगी, यात्रा प्रतिबंध और हथियार भी इसके प्रतिबंध होंगे। बता दें कि अमेरिका विदेश विभाग के मुताबिक 2020 में एक पाकिस्तानी आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में मक्की को दोषी ठहराया और उसे जेल की सजा भी सुनाई थी। अतीत में चीन ने विशेष रूप से पाकिस्तान के आतंकवादियों की सूची में बाधाएं भी डाली थी। इसने पाकिस्तान स्थित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को नामित करने के प्रस्तावों को बार बार अवरुद्ध किया था। यानी कि बार बार देखा जा सकता है कि चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान की यूएनएससी में मदद की थी ताकि जो पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकवादी हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से चाइना भी पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आता था और हर बार कोई ना कोई अड़ंगा लगा करके टेक्निकल रीजंस की वजह से अवरुद्ध पैदा करता था चीन, जिसकी वजह से चाहे फिर वो मौलाना मसूद अजहर हो जिसे कि आतंकवादी घोषित करने में पूरे 1 दशक लग गए, या फिर हम बात करें हाल ही में जिसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया मक्की, उसे भी 6 महीने का टाइम पूरी तरीके से लगा है। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों ही इन प्रस्तावों को लेकर के यूएनएससी में पहुंचे थे। जून 2022 की बात है, लेकिन आज जनवरी में ये चीजें क्लियर हुई है और मक्की को वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घोषित कर दिया है। फिलहाल इस चीज को लेकर के पाकिस्तान पूरी तरीके से सदमे में है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में आर्थिक खलबली मची हुई है, वहां पर लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। इसी के साथ ही अगर पीओके की बात करें तो पीओके के गिलगिट और बल्टिस्तान में भी अलग ही धरना प्रदर्शन वहां के तमाम लोग सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें पीओके भारत में चाहिए, यानी कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। एक के बाद एक पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही ये हाफिज सईद के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि मक्की उसका साला भी था और उसका सबसे खास आदमी था। ऐसे में उसका वैश्विक आतंकवादी घोषित हो जाना उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल देखने को मिला कि भारत की कूटनीति को देख करके यूएनएससी में अब चाइना को भी झुकना पड़ा और तमाम जो दबाव डाले जा रहे थे चाइना के द्वारा, वो अब चाइना को ही उल्टा पड़ गया। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।